से सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज कंस को भगवान नारद जी ने युक्ति बताई और युक्ति बता करके वहां से चले गए। इधर कंस ने अक्रूर को बुलवाया और अक्रूर को बुलवाने के बाद कंस कहने लगा भैया मेरी बात सुनो ना, मैंने न जाने अघासुर बकासुर सक्तासुर धेनुकासुर बत्तासुर लोमासुर बेवमासुर कितने दैत्यों को भेजा, लेकिन मेरा दुश्मन अभी जीवित है। और तुम जाओ नंद बाबा को बुला करके आओ, मैंने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला रचा है और ये पत्र तुम पहुंचा देना। अक्रूर महाराज जी आज उनके यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, पालन कर रहे थे आज्ञा का। अक्रूर कहने लगे ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ। अब अक्रूर चले कहा, कंस कहने लगा कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाओ। मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन जाओ। जिस तरह बने नंदादिक को मथुरा नगरी, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। भगवत कथा के प्रेमियों सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अक्रूर चलते चलते वर्णन करते जा रहे हैं। मैंने आपसे नवधा भक्ति का वर्णन किया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादुसेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति बताई थी कल अलग अलग। श्रवण भक्ति आपकी राजा परीक्षित की, कीर्तन भक्ति सुखदेव जी की जिन्होंने भागवत की कथा को गाया। अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदन। आज महाराज वंदन करते जा रहे हैं गुरु कि हे कन्हैया मैं तुम्हें काल के मुंह में कैसे लाऊं। ये तो कंस बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, इसके यहाँ पर कैसे लाऊं। लेकिन भगवत कथा के प्रेमियों जब नौकरी करना है तो वृंदावन में जाना है, और जब वृंदावन में जाना है तो कन्हैया को लाना है। आज रथ पर विराजमान हुए और लेकर के रथ वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां जाकर के देखा, सबसे पहले नंद बाबा से मिले। नंद बाबा कहने लगे बड़े दिनों के बाद आए भैया, क्या मुझे भूल गए थे? अक्रूर महाराज कहने लगे क्या करें भैया, जब से यहाँ से गया हूँ नौकरी कर रहा हूँ तब से कुछ समझ में नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता हमको। कंस के इतने काम लगे रहते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है। उसके बाद में जब पत्र निकाल करके दिया है तो नंद बाबा की आंखों में अश्रु छलक आए, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कंस ने मेरे साथ में एक भी बाकी नहीं रखा। अघासुर बकासुर सक्तासुर बेवमासुर पूतना तृणावर्त आदि दैत्यों को बारंबार भेजता रहा। यहाँ तक गोकुल को छोड़ना पड़ा, वृंदावन में वास करना पड़ा, और यहाँ भी पीछा उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा। इतना दुखी है। तब तक यशोदा आ जाती है, बाबा आज इतने क्यों दुखी हो? बाबा बोले कुछ नहीं है। अरे नहीं कुछ जरूर है। नहीं कुछ नहीं है। भगवत कथा के प्रेमियों तब तक पीछे से कन्हैया आई, देखा दोनों लोग दुखी हैं।
माता से कहा क्या बात है? हाथ में देखा बाबा की पत्रिका है, झट से छीनी और देखी। अच्छा, भगवत कथा के प्रेमियों, अब जाना तो जरूर है। भगवान कन्हैया जब कहने लगे बाबा अगर कंस मामा ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, कोई निमंत्रण देता है तो वहां जाना पड़ता है, अब जाना पड़ेगा। तो चलो हम सब मथुरा नगर को चलते हैं। और जब मथुरा चलने की बात आई मेरे भगवत कथा के प्रेमियों, तो वहां का दृश्य मैं गा नहीं सकता। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय मथुरा जाने का नाम लिया है कृष्ण बलराम ने, रथ सजा है अक्रूर का, ये बात ग्वाल वालों को मालूम हो गई कि अब तो कन्हैया मेरे साथ नहीं खेलेगा। जितने हजारों ग्वाल वाल थे दौड़ते हुए आए और कहने लगे, आए कन्हैया, मैंने सुना है तू मथुरा जा रहा है, मैंने सुना तू मथुरा जा रहा है। कन्हैया बोले हाँ कुछ काम है, जल्दी ही वापस आ जाऊं। भगवत कथा के प्रेमियों बहुत फूट फूट करके आज रोते हैं ग्वाल वाल, ऐसा नहीं रोते हैं, इतना रोदन करते हैं। और जब ये बात गोपिकाओं को मालूम हुई तो गोपिकाओं की क्या दशा है। गोपिका एक गोपी दूसरे से कहती है कि अब कन्हैया मेरा नहीं है, अब कन्हैया मेरा नहीं है, अब तो ये चला जाएगा। गोपी रुदन करते करते कृष्ण बलराम के पास में पहुंची। यहां तक एक गोपी विलाप करने लगी और आकर के जब भगवान कन्हैया तैयारी कर रहे थे तो आगे से रथ के आगे लेट गए। जब रथ के आगे लेट गए, एक ने रथ का पहिया पकड़ लिया। गोपी कहने लगी कन्हैया अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर रथ को निकालो, मेरे प्राणों को लो, उसके बाद में जाना। मैंने नहीं जाना था, तुम इतने निर्दयी हो, मुझे एक दिन छोड़ करके चले जाओगे। भगवान कन्हैया आज गोपिकाओं को समझाते हैं, नहीं तुम चिंता ना करो, थोड़े दिनों के बाद में वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपी मानने वाली नहीं है। गो मीन्स इंद्री, पी मीन्स पीना, गो भी इंद्री ही कृष्ण रसम पीवती। जो प्रत्येक इंद्री से ही भगवान का गान करता है वो कैसे कन्हैया को भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। आज गोपी दुखी हो गई। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया तुम्हें मारना होगा हमको पहले, तब तुम जाओगे मथुरा। ऐसी बातचीत चल रही थी। तब तक भगवान जब तैयारी ज्यादा हो गई कि चलने की बारी है तो नंद बाबा और यशोदा जहां पर थे वहां जाते हैं। यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया चला जाएगा। अब आप यशोदा मैया की आप बात सुनिए। यशोदा मैया ने यहाँ पे कहा कन्हैया मैंने तेरे को 11 वर्ष 54 दिन तक आज तक पाल पोस करके बड़ा किया है। भगवान कन्हैया को वृंदावन में 11 वर्ष 54 दिन हो चुका है आज के दिन तक। और वो यशोदा कहने लगी कि मैंने नहीं जाना था लाला, मैंने तेरे बालों को कूद कूद कर बांधा, इतना लाड़ लड़ाया, इतने प्रेम से मैंने तुझको अपने घर में रखा, लेकिन ये नहीं जाना कि तू मेरा लाल नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि तू देवकी और वसुदेव का लाला है। तो कन्हैया मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे ऊपर? मेरा कोई अधिकार नहीं। और जैसे ही ये बात कही भगवान कन्हैया फूट फूट कर रोने लगे। माँ ये बात मुझसे कभी नहीं कहना। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और पुत्र कभी माँ के कर्जा से उड़ीण नहीं हो सकता। ये बात कभी मत कहना माँ, मैं तुम्हारे कर्जा से कभी उड़ीण नहीं हो पाऊंगा। तुमने आज कैसे कह दिया कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ? माता के नीचे आंसू की धार बह रही है। कन्हैया दोनों हाथों से माँ को अश्रु पोंछ रहे हैं। नंद बाबा भी रुदन करते हैं। माँ कहने लगी मैंने नहीं जाना, तुम मेरा पुत्र नहीं है। मेरे भगवत कथा के प्रेमी ऐसी दारुण कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कह रहे
भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों माता समेत सभी को धीरज बंधाया अपनी शक्ति से, अपनी माया से, और कहा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तब तक एक सखी आ जाती है राधा के साथ में, और वो क्या कहने लगी कि बोली है प्राण नाथ प्रणधन, मन मूर्ति कहाँ को जाते हो। बोली है प्राण नाथ प्रधन, मनमू कहाँ को जाते हो। ब्रज के मल्लाह बताओ तो यह बेड़ा कहाँ डूबा। भगवत कथा के प्रेमियों सुखदेव जी कहते राजन, आज वहां का दृश्य गाया नहीं जाता। के बाद रथ पर बैठ लेते ही विदाई लेती है, और जब विदाई ली तो हुआ क्या, उतनी देर तक गोपी ग्वाल बाल राधा उस मथुरा की रास्ता पर खड़े रहे टकटकी बांधे, जब तक रथ की धूल उड़ती रही। भगवान कन्हैया नहीं दिखे, लेकिन रथ की धूल दिखती रही, तो रथ की धूल को देखते रहे, और जब रथ की धूल भी दिखना बंद हो गई तो सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुर, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे, गैया करे रुदन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान